पहाड़ियों के बीच एक शांत मंदिर में रवि नाम का शिष्य अपने गुरु आनंद से मार्गदर्शन चाहता था। रवि कुछ समय से ध्यान का अभ्यास कर रहा था ताकि वह अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। एक दोपहर रवि अपने गुरु से मिलने मंदिर पहुंचा। मंदिर में प्रवेश करते समय उसने जूते और छाता बाहर रखा। गुरु को देखने की जल्दी में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गुरु का अभिवादन करने पर आनंद गुरु ने रवि से एक अजीब सवाल पूछा, तुमने अपना छाता जूतों को किस तरफ रखा था? रवि उलझन में सोचने लगा, ऐसी छोटी बातों को कौन याद रखता है। जीवन के बड़े लक्ष्य में जूते छाते कम महत्वपूर्ण थे। फिर भी वह याद करने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद नहीं गुरुजी, रवि ने शर्मिंदगी से कहा। आनंद गुरु निराश होकर देखने लगा। तो जाओ और 7 साल ध्यान करो, उन्होंने कहा। इतने लंबे समय तक ध्यान की बातें सुनकर रवि का दिल बैठ गया। जो एक छोटी गलती के लिए ये सजा बहुत ज्यादा लगा। 7 साल, उसने हैरानी से पूछा, इतनी छोटी गलती के लिए? लेकिन गुरु आनंद ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। प्रिय शिष्य, दोष उनके आकार से नहीं मापे जाते। तुम अभी वर्तमान क्षण में नहीं जी रहे हो। जाओ 7 साल और ध्यान करो, फिर तैयार होकर लौटो। भारी मन से रवि ने गुरु को प्रणाम किया और ध्यान कक्ष लौट गया। अगले 7 वर्षों तक उसने पूरी तरह से माइंडफुलनेस का अभ्यास किया और पूरी तरह तैयार हुआ। यह कहानी हमें सजगता से काम करने की याद दिलाती है। आनंद गुरु का उद्देश्य था दैनिक जीवन में भी सजगता का महत्व को समझना। रवि ने पूरी तैयारी कर ली, पर आनंद गुरु उसे समझाता है कि जागरूकता बढ़ाने का मौका हमेशा रहता है। वह कितना भाग्यशाली है कि उसे एक ऐसा गुरु मिला है। अक्सर हम गाड़ी से जाते वक्त ख्यालों में खो जाते हैं और मंजिल पर पहुंचकर रास्ते की यादें नहीं रहती। क्या हम अपनों से बात करते वक्त भी ऐसे ही मन कहीं और नहीं भटकाते? जब हम हर पल में पूरी तरह मौजूद नहीं होते, तब तक जीवन की खूबसूरती नहीं समझ पाते। अपने जीवन के छोटे पलों को देखना सीखें।